हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स था जो चालू हुआ था त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का हम लोग 4-5 क्लास ले चुके हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो चैप्टर 1 है उसी पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो क्लास में आप बने रहें और क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो यह देखिए बीएससी पार्ट 1 के लिए है और सेमेस्टर 1 चल रहा है, ठीक है। जो हम लोग जो बुक अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ना। यह बुक चालू हुआ है बीएससी का और जो राइटर है लालजी प्रसाद, ठीक है। लालजी प्रसाद का ही बुक है और बाकी लोग हम लोग सोल्व कर रहे हैं मिल करके। इसमें हम लोग लगभग में 4 से 5 क्लास ले चुके हैं। 4 से 5 क्लास हो चुका है और उसके आज क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति है ये झारखंड टीजीटी, आप बिल्कुल टीजीटी के लिए पढ़िए। जो बीएससी का ही बुक है और टोटल इससे लगभग 8 से 9 10 प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। इस बुक से 8 या 9 प्रश्न पूछा गया था 2016 पेपर में हुआ था झारखंड टीजीटी हाई स्कूल के लिए। तो आप बिल्कुल इसको देखें और आपको समझ में आएगा। और चालू करते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल हम लोग बना रहे थे जिसमें एग्जाम्पल हम लोग 7 बना चुके थे और उसके बाद हम लोग 8 बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर क्या लिखेगा, 8। यहाँ तक दिख रहा है जी बच्चे, नंबर क्या है, एग्जाम्पल 8 है। ये बोला है कि इफ ए बराबर कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, बहुत आसान है। इफ ए बराबर कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा एंड बी बराबर क्या है, कॉस फाई प्लस आवेटा साइन फाई, प्रूव दैट ए के पावर बी बटा बी क्यू है प्लस बी क्यू बटा ए क्यू बराबर है 2 cos 3 थीटा माइनस 5 यही करना है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति जिसका एग्जाम्पल नंबर आज 8 चल रहा है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक जो था लालजी प्रसाद का ही था, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। इस वाले को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप बिल्कुल चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू देखिए। 1 2 3 4 लगातार क्लास मिलेगा आपको, जिसमें हम लोग वीडियो जो अपलोड किए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से किए हैं। तो आप बिल्कुल देखें क्या हुआ, इसको कैसे किया जाए। LHS इक्वल टू क्या है, RHS। पहले सभी को एक नोट लिख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि HJ बराबर कॉस थीटा, क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा है। ध्यान, अगर 1/a निकालते हैं तो 1 क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा ना। 1/a सीधा लिखेंगे। यदि इस वाले को हम ऊपर की इस टाइप से लिखेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आवेटा क्या होगा, माइनस होगा साइन थीटा। बात समझ गए ना। ऐसा क्यों होता है कि a बराबर दिया है तो 1/a कहने के मतलब a का इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। a का इनवर्स, a का मान क्या है कि cos थीटा प्लस आवेटा क्या है कि साइन थीटा -1। ये लिखेंगे cos, इसमें लगा देंगे तो 1 माइनस में होगा तो माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। cos माइनस मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या देगा, माइनस। ये आया a इनवर्स डेट इक्वल टू 1/a लिखेंगे तो cos थीटा माइनस आवेटा साइन। बात यही बनता है
कि a बराबर कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा दिया है, तो 1/a निकालेंगे तो सीधा क्या लेंगे, प्लस है तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, या इसको हम परमेयकरण करके भी लिखेंगे तो बात यही आता है जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि a दिया है तो 1/a कैसे आएगा, ठीक है, 1/a दिया हुआ है तो a कैसे आएगा, चाहे यहाँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख लेंगे। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करेंगे गिव एंड डेट। बहुत आसान है जी, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में ही आएंगे। a बराबर क्या है, कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा बराबर, और दूसरी बात है b बराबर कॉस फाई प्लस आवेटा साइन फाई। समझ में आ रहा है ना जी। बात क्या बनता है कि a क्यू और b क्यू निकालना है। सीधी सी बात है कि इसको लिखने का यही तरीका होता है कि सीधा a क्यू बाई b क्यू निकाल देते हैं, निकाल दे। a का वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, पावर क्या रखेंगे 3 बटा, चलिए जी यहाँ से b का वैल्यू क्या है, cos 5 प्लस आवेटा साइन 5, पावर क्या है 3। इस वाले को हम लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस आवेटा 3 साइन 3 थीटा, इसमें लिखेंगे cos 3 5 लिख सकते हैं जी, और प्लस क्या होगा आवेटा साइन 3 5, ठीक है। एक इस वाले को हम कौन सा यूजिंग बाय डी माई वन थीम से, बात समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले देखिए बटा पकड़ा हुआ है, यहाँ भी क्या है बटा, अगर इसको ऊपर ले चलेंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा चेंज। तो इस वाले को हम लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस आवेटा साइन 3 थीटा, और ये चलाएगा ऊपर में तो 3 साइन 5, सॉरी cos 3 5 माइनस आवेटा साइन 3 5। एक हम लोग फॉर्मूला यही देखे थे कि यदि n2 में है, क्या है पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो क्या लिखेंगे हम लोग cos लिखेंगे, 3 थीटा माइनस क्या होगा 3 5 प्लस आवेटा साइन 3 थीटा माइनस क्या होगा 3 5। क्योंकि हम लोग इस थ्योरम को जब प्रूव किए थे तो इस वाला में हम लोग लिए थे, बीच में टॉपिक एक आया था, एन टाइप तक चले थे, या नोट्स भी लिखवा दिए हैं। अब बात बनता है 3 और 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं। ये क्या मिला a के पावर 3 बटा b के पावर 3 है, इसको मिटा दें ये। अब देखिएगा इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 बटा, समझ लीजिए a बटा 1 है प्लस में, अब इसको ऊपर नीचे कर दिए तो क्या आ गया माइनस में, सेम कंडीशन वही लिखते हैं। अब देखिएगा क्या मोहन एंड लिखेंगे, क्या है b के पावर 3, समझ गए, a के पावर 3 बटा b के पावर 3 इतना आया है। जब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे होगा जी, तो 1 बटा का लिखना पड़ेगा cos 3 थीटा माइनस 3 5 प्लस आवेटा साइन 3 थीटा माइनस 3 5। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए a के पावर 3 बट्टा b के पावर 3 निकाले, जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 बट्टा इतना आएगा। इस वाले को ऊपर लिखेंगे तो क्या माइनस की प्लस होगा, बोलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें, थीटा माइनस क्या है 3 5। एलएचएस में क्या है, a का क्यूब b का क्यूब, b के पावर 3 a के पावर 3, देखिए जगह यहाँ नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसका वैल्यू जो है आपके पास cos 3 थीटा माइनस 3 5 प्लस आवेटा साइन 3 थीटा माइनस 3 5 आया है, बीच में क्या है प्लस। इसका वैल्यू क्या है cos 3 थीटा माइनस 3 5 माइनस आवेटा साइन 3 थीटा माइनस 3 5। कुछ कटेंगे,
इस वाले को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों सेम टू सेम है, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिला 2 cos 3 थीटा माइनस 3 फाइव। अच्छा इसमें बताइए आप 3 कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, थीटा माइनस 5। बात समझ में आ रहा है? तो चीजें कुछ समझिए आप, ये इसको अगर ये ऊपर नीचे करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। पहले हम लोग क्या करें, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ए और बी क्या है दिया है, ए के पावर 3 और बी के पावर भी 3 हम लोग निकाल दिए, इसका वैल्यू रख करके पावर 3 यह जो पावर है 3 थीटा, ए पावर 3 ना थीटा आएगा, इसमें 3 करेंगे तो 3 फाइव आएगा और इसमें भी 3 फाइव। हम लोग क्या करें, इस वाले को ऊपर ले चलेंगे ना, तो ऊपर ले चलने के बाद क्या होगा, साइन माइनस में होगा, प्लस माइनस है तो कॉस लिख करके पहले वाले में से पहला को घटाएंगे और दूसरे वाले में से दूसरा के घटा के छोड़ दिए। जैसे इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1 बट्टा इतना आ जाएगा और इसको ऊपर ले चलेंगे तो प्लस है तो माइनस, एलएचएस को उठा करके दोनों को जोड़ दिए, जो कट गया, जोड़े तो यहाँ पे 2 cos 3 थीटा माइनस 3 फाइव। बाकी चीजें 3 कॉमन कर लिए तो ये आ गया आपका 2 cos 3 थीटा माइनस 5। चलिए आप इसको नोट कीजिए जल्दी में। कम देखो, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच सैटिस्फाई द फ्लोइंग इक्वेशन। ये बोला है कि थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा। क्लास 11th में आप लोग 2 चीजें पढ़े होंगे, एक त्रिकोणमितीय समीकरण आया था उसमें जनरल वैल्यू निकालने के लिए ना, तो जनरल वैल्यू क्या पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो दिया है उससे सोल्व करते हैं। देखिए गिवन दैट, लाइन बाई लाइन देखिएगा जी आप लोग, एक बार में cos थीटा और बीटा sin थीटा, इनटू में क्या है cos 3 थीटा प्लस बीटा sin थीटा, फिर डॉट डॉट हो गया क्योंकि 3 के बाद क्या आएगा आपकी बार 5 आएगा। 4 कैसे आएगा, यहाँ पे और संख्या चल रही है ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2r में से 1 घट रहा है। लास्ट में क्या लिखेंगे, cos 2r माइनस 1 थीटा प्लस बीटा sin 2r माइनस 1 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का ये कंडीशन बताया गया है कि cos लिख करके, क्या cos लिख करके पहले वाले एंगल के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ गए ना? और कहां तक जोड़ होगा आपका 2r माइनस 1 थीटा, बीच में क्या हो जाएंगे प्लस, बेटा क्या लिखेंगे sin थीटा प्लस 3 थीटा, उसके बाद क्या आता है 5 थीटा, उसके बाद 7 आएगा, डॉट डॉट क्या करेंगे 2r माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आया। इसके बाद हम लिखेंगे cos, चाहे तो इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट क्या लिखेंगे 2r माइनस 1, बात समझ गए, और इसको थीटा लिखेंगे। बेटा क्या लिखेंगे sin 1 प्लस 3 ना, प्लस क्या होगा 5 प्लस डॉट डॉट क्या है 2r माइनस 1, और इसको हम लोग क्या करेंगे थीटा। थोड़ा आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि प्रिंट जो हो रहा है वो नया नया हो रहा है, अलग अलग टाइप से हो रहा है ना, तो एग्जाम्पल कभी आगे लिखेगा और कभी पीछे भी लिख सकता है आपके बुक में, क्योंकि लालजी प्रसाद का बुक है और उसमें देख लीजिएगा। ये जो सीरीज है एक सीरीज बन रहा है और यह सीरीज एपी में है, इसमें है एपी में। कैसे एपी में हम लोग जानेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा अलग, लेकिन कॉमन रेशियो निकालेंगे तो अलग आएगा। अगर कॉमन रेशियो इक्वल होता तो जीपी बनता, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है
इक्वल आ रहा है। जैसे 1 के बाद कितना बढ़ा 2, 2 के बाद कितना बढ़ने वाला है इनटू ही, क्योंकि 3 और 2 5। तो यहाँ से सिंस लिख दीजिए इस जीपी 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट क्या है 2r - 1। समझ गए। ये का मान कितना हो रहा है, ए का मान कितना हो रहा है 1 आ रहा है। डी का वैल्यू 3 - 1 = 2 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या होगा 2। और यहाँ से एन का वैल्यू देखिए रखेंगे 2r - क्या है 1। 2r - क्या है, एक कम है ना, तो 2r के कहने का मतलब n का वैल्यू क्या आएगा r आ जाएगा। ये फार्मूला पढ़े होंगे Sn = क्या पढ़े हैं Sn = n/2 2a + n - 1 d पढ़े हैं इतना जी। n का वैल्यू r/2 लिखेंगे, 2 × 1 + r - 1, और d कितना है d = क्या है 2 है। d = क्या है मार्कर नहीं चल रहा है इसमें डाल के चल नहीं है तो कर दीजिएगा। देखिएगा इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं r/2, r/2, 2 से गुना किए 2 मिला, 2r - 2 मिलेगा ना। अब बताइए यह 2 से 2 कैंसिल होगा, तो r²/2 × 2 होगा क्योंकि गुना कर दिए, और ये अभी कट गया तो क्या मिला r²। इसका जो सम कर रहे हैं क्या मिल रहा है जी r²। तो इसका भी सम कितना हो जाएगा r², और ये नंबर क्या हो गया 1। थोड़े सा लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिएगा ये चीजें क्या है cos थीटा है, आप इसको cos थीटा लिख दिए, सॉरी केवल cos लिख दिए, cos लिख दिए। इस वाले सीरीज के यहां तक सम जो किए क्या मिला r², क्या मिला r²। ये क्या है थीटा है, बीच में क्या है प्लस आवेटा sin r²। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब थोड़े सा देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा नोट कीजिए। अच्छा 1 दिया है ना, तो आप इसको 1 लेते आइएगा ना, थोड़ा 1 छूट गया था, और नंबर 1 बराबर क्या है 1। अच्छा इस वाले को एक स्टेप हो जाएगा ना, थीटा प्लस आवेटा sin r² थीटा बराबर 1 + 0 i लिख सकते हैं। अरे 1 को हम तो लिख सकते हैं, आप नीचे भी आ सकता है। अच्छा अब यहाँ से इक्वेटिंग हम करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, इक्वेटिंग रियल एंड पार्ट। ठीक है, अभी भी दिख रहा है। दोनों तरफ से हम लोग करेंगे फ्रॉम सेपरेटली करेंगे, सेपरेट सेपरेटली है, सही तो लिखा है SEPARATTY। ठीक है, अच्छा टी हो गया है, ए इसको बोला। चलिए नीचे इसको अब बताते हैं कि ए क्या है इक्वेटिंग रियल और क्या करना है इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, दोनों तरफ से इसको रियल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे इमेजिनरी। इस वाले को क्या बोलेंगे रियल, और इस वाले को क्या बोलेंगे इमेजिनरी। अब यहां से बात बनता है, ये बनेगा cos r² थीटा बराबर 1 एंड sin r² थीटा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। 1 अब देखना है तो 1 कितने डिग्री पर होता है cos में देखेंगे, है ना। ठीक है, अरे 0 डिग्री होगा तो देखिएगा cos r² थीटा बराबर क्या लिखेंगे cos 0। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, देखिए जी जनरल में cos थीटा बराबर cos
अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है 2 पाई एन माइनस प्लस अल्फा, ये होता है। तो बताइए कि थीटा के जगह पर क्या है, आर स्क्वायर थीटा है, आर स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पाई एन माइनस प्लस अल्फा क्या दिख रहा है 0, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई एन, थीटा छूट गया, थीटा बराबर 2 पाई एन बटा आर स्क्वायर। यही आपका जनरल वैल्यू है। बात समझ में आया। एन क्या है यहाँ पे इंटीजर है ना, लिख सकते हैं एन क्या होगा, एन बिलोंग्स टू आई। क्या क्या परेशानी है, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको परेशानी होगा। जो दिया है उसको हम लोग लिखिए दिए हैं, ठीक है। पहले कॉस लगा करके पहले वाले पहले के साथ जोड़ दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह साइन को थीटा को कॉमन कर दिए, तो इसमें भी वही थीटा के कॉमन करेंगे। लिखने का थोड़ा सा अपने से लिखिएगा ना, उसके बाद यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए क्या किए कि थोड़ा सा जो सीरीज दिया था उसको अलग निकाल दिए, और यह सीरीज किस में बन रहा है, एपी में बन रहा है। किस में बन रहा है, एपी का सीरीज है। तो इसका हम सम निकालेंगे, सम है ना, जोड़ है। तो a बराबर 1, d बराबर 3 में से 1 घटाएंगे, n बराबर क्या होगा 2r माइनस 1 है, तो क्या होगा r होगा। एसएन का फॉर्मूला होता है, और सभी का वैल्यू पुट करते करते क्या ला दिए, आर स्क्वायर ला दिए। इसका सम क्या आ रहा है आर स्क्वायर, इसका भी सम क्या होगा आर स्क्वायर। तो समीकरण 1 कॉस लिखा हुआ है कितना बराबर आर स्क्वायर थीटा लिखेंगे, आ बेटा साइन आर स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बना है तो 1 को 1 प्लस 0 आ बेटा लिख सकते हैं, और रियल को और इमेजिनरी को एक तरफ इक्वेटिंग करेंगे। ये मिला कॉस आर स्क्वायर थीटा बराबर 1 कि कॉस में देखेंगे तो कॉस 0 का, और इसका ये देखिए फॉर्मूला होता है, बाकी चीजें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, क्या चंदन नोट हो जाएगा ना। एक यहां से बात आता है, देखिएगा आप बोलिएगा कि यदि सर साइन आर स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन दोनों का जनरल सेम आएगा। क्यों, क्योंकि एन कहां से, एन इंटीजर नंबर है। जैसे साइन थीटा बराबर 0 होता है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे पाई एन बिलोंग्स टू क्या होगा आई होगा। उसी तरह से क्या है कि साइन आर स्क्वायर थीटा बराबर 0, आर स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा, पाई एन होगा ना, और थीटा बराबर पाई एन बटा आर स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे आई। बस बोलिए सर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, लेकिन एन क्या है इंटीजर है। एन क्या है इंटीजर है। 1 2 3 4 5 रखते रहेंगे, अपनी आता रहेगा, क्योंकि जनरल वैल्यू है, तो किसी एक से हम लोग करेंगे। दूसरी बात है कि वहां पे देखिएगा आपका रियल पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट दिया था, 1 था ना, तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट वाला से निकाल दिए। अब देखिए कि ये दिया हुआ है सोल्व, क्या छोटे लाल, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोला है इफ x बराबर y बराबर और z बराबर दिया हुआ है, और बोला है कि तीनों का सम करने के बाद क्या आता है 0 आता है। तीनों का सम करेंगे तो 0। ये बोलता है पीटी का मतलब प्रूव्ड है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना आसान भाषा में लिख ले है वो। गिवन दैट x बराबर क्या है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, y बराबर क्या है cos बीटा प्लस, अब अमित समझ रहा है, बी समझ रहा है, क्या है cos, समझ गए। एंड x प्लस y प्लस z बराबर क्या है 0 है। x का वैल्यू कितना दिख रहा है cos अल्फा प्लस हो गया, बीच में हो गया ना। अब देखिएगा y का मान कितना है cos बीटा प्लस बीटा साइन बीटा, बीच में प्लस है। z का मान कितना दिख रहा है जी आपके पास, z इक्वल टू क्या है
कॉस गामा प्लस साइन बेटा साइन गामा और इक्वल टू क्या है 0। यहाँ देखिए आई 3 बार आई, कितने बार आई 3 बार आई ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, बीच में प्लस आई लिख देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा और इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा 0 आई लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर 0 दिया है, जैसे 0 दिया है तो इसको हम 0 प्लस बेटा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। देखिए अगर 0 है तो इस वाले फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर z इक्वल टू केवल 3 है तो समझेंगे कि z इक्वल टू 3 प्लस 0 क्या है, या बेटा 0 है या 0 बेटा लिखेंगे। अगर z बराबर केवल बेटा है तो इसको हम समझेंगे कि 0 प्लस क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, यहाँ भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इधर भी वाला क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग करते हैं, ऐसे लिख दें, चलिए लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और किससे बोथ साइड बात समझिएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 एंड आई खत्म तो क्या मिलेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एलएचएस को देख देते हैं। 1 बाई क्या है 1 बाई जेड इक्वल टू 0 लाना है। इस वाले फॉर्मेट को हम ऐसे लिख देते हैं, पवन इसको लिख दे ऊपर कर, नहीं तो छोड़िए 1 बटा क्या होगा कॉस अल्फा बेटा साइन अल्फा, 1 बटा क्या होगा कॉस बीटा प्लस बेटा साइन बीटा प्लस 1 बटा क्या है कॉस गामा प्लस बेटा साइन गामा। एक हम नोट्स बताए थे कि 1 बटा करके कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो इस वाले को ऊपर ले चलेंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस रहता तो प्लस कर देते। इस वाले को हम लिखेंगे सीधा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बीच में क्या होगा प्लस, यहां से लिखेंगे कॉस बीटा माइनस बेटा साइन बीटा, बीच में प्लस, इसको क्या लिखेंगे कॉस गामा माइनस बेटा साइन गामा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, एक साइड लिख सकते हैं ना, इसमें से आई कॉमन करेंगे, वो भी माइनस लेकर के, क्या कॉमन करेंगे माइनस, तो साइन अल्फा प्लस में हो जाएगा साइन बीटा प्लस होगा साइन गामा। आगे बढ़ेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू छोटा 0 दिया हुआ है, बड़ा 0 नहीं ना, माइनस बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ये क्या हो जाएगा डेट इज इक्वल टू, सीधा हम लोग बात करेंगे 0, तो लिखेंगे कि हेंस 1 बाई एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आया? एक बार फिर से समझ जाइए, ये एक्स वाई जेड दिया है, बोला है कि और तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड इक्वल टू 0 आप दिखाइए। एक्स वाई लिख दिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ दिए, जिसमें आई नहीं लगल है उसको एक साथ, जिसमें आई लगल है आई कॉमन करके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू हम लोग लिख दिए। इस वाले 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 बेटा लिखेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करते हैं दोनों तरफ से इक्वेटिंग करते हैं।
तो इसका कहनाम क्या होता है कि रियल वाले को रियल के साथ बराबर कीजिए और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों का सम 0 और साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा तीनों का सम क्या होगा 0। वह अब एलएचएस को ले लिए, यहाँ से लिख दिए। ए ऊपर जाएगा क्योंकि एक फॉर्मेट हमने बताया कि यहाँ पे परमेयकरण नहीं करेंगे, या तो उसको हम ऊपर भी ले करके लिख सकते हैं। सीधा सीधी बात है कि 1 कॉस अल्फा प्लस आबेटा साइन है, ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं। तीनों का कर लिए। देखिए जिसके साथ आई नहीं लगल है ना, तो उसको एक साथ रखे, अब माइनस आई कॉमन करके इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 था, इक्वल टू क्या आएगा 0 हो जाए। तो आप एग्जाम्पल थोड़ा मिला करके देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर इसमें 10 है जो बुक में दिया हुआ है, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 11। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या है, हम लोग 11 का 1 लिए है। तो आप जैसे बुक लीजिएगा लालजी प्रसाद के, तो आप मिला लीजिएगा कि कहीं पे ये 13 1 दिया है तो किसी में 11 1 दिया है, तो कोई यहाँ पे 7 दिया हुआ है। जैसे देखें यहाँ पे एक बुक है इस टाइप का, ठीक है, सुना क्या, दूसरा बुक का कलर देखिए अलग है ना, और 2 हो गया। तीसरा बुक जो है लालजी प्रसाद का ही, ये भी देखिए लालजी प्रसाद का ही इस टाइप से 3 बुक हो गए, ठीक है, 3 बुक है, तीनों का अलग कलर है। एक और बुक है, एक और बुक है इसका देखिए, ये भी लालजी प्रसाद का ही है, दास गुप्ता का। अच्छा ये दास गुप्ता के है, तो इसका क्या है कलर अलग है, और ये तो राइटर ही अलग है क्योंकि दास गुप्ता के है। तो आप क्या कीजिएगा, केवल इतना समझिए कि ये जो टॉपिक चल रहा है बीएससी है, और कोई एक ही बुक से हम पढ़ाएंगे कि चारों बुक से पढ़ाना संभव थोड़ा है कि एक बुक इसको खत्म कीजिए फिर इस वाले को खत्म कीजिए। आप बस देखिएगा, अपने मिला करके लिखते रहिएगा। तो इस वाले बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। दिया हुआ यही है कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस आबेटा √3/2 और पावर क्या है √3/2 पावर 3/4 है ना। चलिए इस वाले को हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिएगा क्या हो गया, अब आप भी ले लीजिए एक बुक, अब अलग कलर अलग राइटर का, ठीक है, अपना लिखेंगे। क्या लेना है, अलग आपको लेना है ना। हिंदी दे दिया है, हिंदी भी लिखता है वो 3/4, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, मेरे बुक में भी कहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस आबेटा √3/2। सबसे फॉर्मेट आप ये देखिएगा कि cos थीटा प्लस क्या होता है आबेटा साइन थीटा। बात बहुत कम करना, n इक्वल टू होता है cos n थीटा प्लस आबेटा साइन n थीटा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। ऐसा हम लोग cos और साइन का वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे cos 1/2 कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री, √3/2 कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री। जो थीटा है, थीटा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इस वाले को हम क्या लिखेंगे cos, कैसे नहीं चलता है ये देखिएगा, cos π/3 प्लस आबेटा साइन, ठीक है। अब π/, क्या करेंगे 3 क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है ना चीजें। अच्छा इस वाले को देखें, ऐसे लिख सकते हैं 3, इसमें हम लोग लिख सकते हैं तो क्या मिलेगा cos π/3 × 3 इस फॉर्मूला से, प्लस आबेटा साइन π/3। पावर क्या मिलेगा 1/4 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। n है तो n थीटा प्लस आबेटा साइन n थीटा लिखे हैं। ये 3 केवल लाएंगे यहाँ पे तो 1/4 बचेगा ना, ये बाबू कट जाएगा, कटेगा। क्या मिला cos π प्लस आबेटा साइन π 1/3।
1/4 है। देखिएगा ये हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स क्या होते हैं, पढ़े थे ना। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं कि cos, क्या लिखेंगे, cos, थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि कोई भी इस तरह से था कि cos 2 पाई k था प्लस थीटा था और बटा क्या था n था, इस टाइप से था ना। n इक्वल टू यही बताएगा। इस वाले को हम लिखेंगे क्या, 2 पाई 1, 2 पाई क्या लिखेंगे 1, या तो इसको ऐसे लिखें 2 पाई n प्लस थीटा पाई आबेटा साइन 2 पाई n प्लस पाई, एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं जी। देखिएगा cos 2 पाई n थीटा इक्वल टू कोई चेंजिंग नहीं होता है, cos थीटा ही रहता है, और sin 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा ही रहता है। इस वाले को देखिए 2 पाई n और थीटा के जगह पर क्या है, पाई है। इस वाले को हम क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे। 2n प्लस 1 पाई को बाहर निकाल दिए, साइन ए क्या होगा मोहन, 2n प्लस 1 ए पाई होगा, 1/4 पावर। यही फार्मूला फिर से लगा देते हैं तो 1/4 कहने के मतलब cos 2n प्लस 1 पाई/4 आबेटा साइन 2n प्लस 1 पाई/4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्या धंधे से बताया, बहुत आसान है। पहले 3 को ला दिए, कट हो गया, इसको चेंज करने के हमेशा याद रखिएगा 2 पाई n प्लस क्या लिखेंगे, जो थीटा है उसी को पाई से कॉमन कर दिए, बच गया 1/4 आएगा, तो 1/4 ही ना लिखिएगा। n मतलब n थीटा, तो थीटा इक्वल टू इतना है और 1/4 लिखेंगे तो 1/कितना आ जाएगा। अब बात यहाँ बनता क्या है कि ये देखिए n का वैल्यू रखेंगे, n क्या है आपका इंटीजर नंबर है, तो n क्या रखेंगे बताएं देंगे थोड़ा सा। n का मान कितना रखना पड़ेगा, इंटीजर है प्लस का, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, सब रखिएगा। लेकिन बात बनता क्या है कि ये पावर कितनी है, 1/4 क्या होगा, अरे मिलेगा, पावर कितना है 1/4। आप n का वैल्यू 4 से एक कम रखिएगा। n का वैल्यू क्या करना है मोहन, एक बार देख लीजिए, बार बार दिक्कत करेगा यहाँ पे। ये जो 4 है तो n का वैल्यू क्या रखना है, 4 से एक कम, और 0 से चालू करना है। क्या लिखेंगे 0 1 2 और 3, समझ में आ रहा है, यही रखेंगे। ऐसे भी पावर 4 है तो आपका 4 ही मिलेगा, पहले 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि cos पाई/4 प्लस इतना मिलेगा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 3, तो 4 रूट्स आ जाएंगे। जो वैल्यू आएगा इसका कितने वैल्यू आएगा, 4 आएंगे। आप इसको पुट नहीं करें क्योंकि सीधा n बराबर लिख दिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 0 1 2 3 रखना है और 4 वैल्यू देगा, जो कि आंसर हम लोग के यही करना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए 11 का नंबर 2 है और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। ध्यान से देखेंगे, समाप्ति की घोषणा होगा कि 11 का 2 बनाएंगे। आप cos 60 डिग्री, और देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और अगर यही cos ना, देखिएगा अगर cos 30 रहेगा तो √3/2 होता है, cos 45 रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको बताइए आप, 1/√2, और यहाँ पे साइन अगर 45 रहेगा तो 1/√2, दो वो इक्वल होता है। लेकिन यही चीजें cos अगर, अब साइन का बात आता है, साइन 30 रहेगा तो 1/2 आता है, लेकिन एंगल क्या होगा, अलग हो गया। हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। इस वाले को बात करेंगे तो साइन 60 बराबर होता है √3, दिक्कत हो गया, यहाँ भी इक्वल नहीं हो, √3/2। यहाँ देखिए 30 हो रहा है और यहाँ पे 60 हो जा रहा है,
लेकिन ये दोनों हम लोग को काम करता और ये भी दोनों काम करता। लेकिन बात क्या बनता है कि दोनों में 1 1 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, लेकिन ये 60 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। अगर 2 से आप कर देते हैं सर 2 से गुना और 1/2 प्लस इसको 2 आवेटा बाई 2, लेकिन 1/2 कितना देगा कॉस में 60 डिग्री और साइन में कितना देगा 30 डिग्री। काम हो गया गड़बड़। अब देखना है कि कब इक्वल होता है। रूट कैसे करें? इक्वल कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर। तो इस वाले को थोड़ा सा हम लोग डिविडेंड एट लिखेंगे और 1 प्लस आवेटा है और पावर 1/3 रूट 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? पावर क्या है 1/3। समझ में आ रहा है ना? इस वाले को अगर बाहर निकालेंगे तो पावर कितना लेकर के आएगा 1/3 1/√2 प्लस 1/√2 इनटू आवेटा है। ये आवेटा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मोहन? 1/3 रूट इसकी पावर कितना होता है हाफ, 2 के पावर 1/2 पावर क्या है 1/3। इस वाले को लिखेंगे cos π/4 प्लस आवेटा sin π/4 और 1/3। ये बताइए 2 1/6 हो जाएगा। 2 1 क्या होगा 6 होगा। इस वाले को हम कहां से चेंज करेंगे 2n पाई प्लस थीटा। कोई चेंजिंग नहीं होता है क्योंकि cos क्या होता है 2 पाई n प्लस थीटा बराबर नो चेंज, मतलब cos थीटा ही होता है। उसी तरह से अगर साइन हम लिखेंगे 2 पाई n प्लस थीटा, ऐसे भी देखिए साइन थीटा। हमने एक चीजें पढ़ाया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट कैसे निकाला जाता है। लास्ट में हम लोग इसको चेंज किए थे ना, जो कि दूसरे क्लास में शायद इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो आप बिल्कुल क्लास को उसको देख लीजिए, अब अच्छी तरह से समझ में आएगा। cos क्या करेंगे क्योंकि nth रूट है ना जी, cos इसको 2 पाई n आप प्लस में थीटा लिखेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। आवेटा साइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 पाई n प्लस π/4 सभी के पावर 1/3 लिखेंगे। सभी के पावर क्या है 1/3। चाहिए तो एक आप काम कर सकते हैं, इसको बिठा दीजिए। चलिए पाई बाहर निकाल देते हैं, निकल जाएगा। तो देखिएगा 1, देखिए 2 के पावर 1/6 cos ये हो जाएगा 8n प्लस 1/4 पाई बाहर π/4 कर देते हैं। कोई दिक्कत? इसमें देखिएगा आवेटा साइन पाई से पाई बाहर निकाल देंगे तो क्या 8n प्लस 1 π/4। किसको समझ में नहीं आया यहाँ पे? ये चीजें हम बता देते हैं कि कैसे लिखा गया है। देखिएगा 2 पाई n प्लस π/4 है ना, आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। ये 8 पाई n प्लस पाई आएगा, यानी कि 8n प्लस 1। अब पाई को बाहर निकाल देंगे, वही चीजें लिखे हैं। ये पावर क्या है 1/3 है, तो 1/3 थीटा के पास आन करके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आवेटा sin n थीटा होता है। इस वाले के 2 के पावर 1/6 लिखेंगे cos 8n प्लस 1 π/1/3 आएगा तो कितना मिल जाएगा 12 sin 8n प्लस 1 ना पाई, इसके साथ सटेगा तो क्या होगा 12। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए n का वैल्यू कितना रखना है मोहन? अब आप लोग बता दीजिए हमें n का वैल्यू 0 1 2। पावर क्या है 3 है। पावर क्या है जैसे 1/3 है ना, तो nth रूट निकालने के बाद उसका पावर n देता है। हम लोग x प्लस देखिए nth रूट में निकाले क्या थे कि x प्लस आवेटा 1/n करके निकाले थे। कहने का मतलब n हो जाता है, तो 3 के जगह पर क्या n का वैल्यू 3 दिया है, तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू 0 1 और 2। तो यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के एक एग्जाम में पूछा हुआ था, झारखंड टीजीटी का पेपर में पूछा हुआ है इस टाइप से प्रश्न।
जो कि हम लोग पहले ही सोल्व किए हैं, पहला या दूसरा क्लास में हम लोग टोटल चीजें इसको सोल्व कर लिए थे। एग्जाम्पल जो 11 का क्या है, दूसरा है, 11 का क्या है, नंबर 2 है। 11 का नंबर 2 देखिए, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, 11 का ही अगर एग्जाम्पल तीसरा चौथा देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं एक बार फिर से अगले दिन।